बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलक नाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने पिछले कई दिनों से बल्कि एक दो हफ्तों से मुसलसल एक बात सुन रहे होंगे कि तालिबान ने ये कर दिया और अफगान फोर्सेस ने ये कर दिया। तालिबान ने BBC हो, अल जजीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये सारे के सारे जो है ये तमाम मीडिया जो है इंडियन मीडिया भी साथ मिला लें और कुछ हमारे पाकिस्तान के एंकर पर्सन तो कम मालूमात की वजह से जो है वो ऐसी खबरें सामने पेश करते रहे कि जिनमें बाज़ औक़ात कहा गया कि बाज़ एंकर पर्सन कहते रहे कि तालिबान ने जंग बंदी का वो कर दिया है कि मज़ीद हम पेशकदमी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हमने देखा कि वही पेशकदमी होती रही। मैं साथ साथ जो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता रहा, आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन देता रहा, वो इंफॉर्मेशंस जो थी वो फैक्ट बेस्ड थी। फैक्ट बेस्ड इसलिए थी कि मैं साथ साथ नक्शे भी दिखाता रहा, मैं साथ साथ ये भी बताता रहा कि ये तालिबान की पोजीशंस ये हैं और तालिबान इस वक्त ये कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बैकवर्ड मैं टेक्सला को बैकवर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि निस्बतन रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन चीज़ों के लिए, और टेक्सला में ये अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। वो इस वजह से कि टेक्सला की आवाम मेरा ख्याल है ज़्यादातर इन चीज़ों में तालिबान और ये इन मामलात में दिलचस्पी नहीं रखती, कोरोना में भी ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए ज़्यादा जो है मसाइल पैदा होते हैं। अब बात मैं उसी जगह से शुरू करता हूं कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि तालिबान ने 90% इलाके पर, अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन BBC और अल जजीरा टीवी जो है, जो अपने नशरियाती राब्ते पर जो खबरें भी चलाते रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अशरफ गनी के दिल को ढारस पहुंचाने के लिए थे कि अशरफ गनी के दिल को ढारस पहुंचे और ऐसा न हो कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो अशरफ गनी से मुंह फेर ले और अशरफ गनी जो है वो पहले से ही जो है वो हार मान जाए, लिहाजा वो इस किस्म की खबरें पेश करते रहे। मैंने उन खबरों का तोड़ अब निकाला है, क्योंकि मेरे इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हैं वो चमन बॉर्डर से भी हैं और ऐसे लोग, ऐसे मेरे मकसद जानने पहचानने वाले लोग जिनसे मैं राब्ते में रहता हूँ, जो कि अफगानिस्तान के हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो कारोबार के सिलसिले में आते जाते हैं, मैं उनसे राब्ते में रहता हूं और उनसे वो मालूमात मैं इकट्ठी करता हूं। वो मेरे जो इंफॉर्मेशन बेस है और वो मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती हैं, और इन परफेक्ट इंफॉर्मेशंस को मैंने कैसे प्रूव करना है, आज मैं BBC और अल जजीरा का झूठ सामने लाऊंगा और न्यूयॉर्क टाइम्स जहां पर ये कहता है कि ये इस तरह हो गया और फिर उसी का जवाब खुद ही दे देता है। आप जरा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है कि की अफगान सिटी इन डेंजर ऑफ फॉलिंग टू द तालिबान। अब ये वो मान रहे हैं, और ये की सिटी है कौन सा, ये हेलमंद, हरात, कंधार और ये तमाम ये सिटीज जो है, जो सूबे भी हैं, फराज जो है वो सूबा भी है, उसमें भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और कब्जा इस तरह से किया है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आमना सामना होता है और कुछ उनके हलाक हो जाते हैं, तो बाकी जो है हिम्मत हार कर वो असला फेंक देते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और कोशिश उनकी ये होती है कि हम तालिबान की तरफ से अब अफगान फोर्सेस के साथ लड़ें या हमें लड़ाई ना करनी पड़े। अब ये जो बात है कि हुकूमती कानून नाफिज करने वाले, अब ये न्यूयॉर्क टाइम की मैं खबर बता रहा हूं कि हुकूमती कानून नाफिज करने वाली अफवाज हफ्ते वाले दिन लश्करगाह जो हेलमंद सूबे का दारुल खिलाफा है वहां पहुंच गई। किस लिए पहुंच गई? क्योंकि वहां पर इससे पहले जो है इंडिया ने एयर अटैक किया था और उस एयर अटैक में जो है एक हॉस्पिटल हिट किया गया था
और उस हॉस्पिटल को तबाह करने के बाद जो है वो अब फोर्स भेज दी गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर तालिबान जो है वो कब्जा जमा चुके हैं। तो इंडिया वालों ने, इंडिया की अफवाज ने, इंडिया के पायलट्स ने अफगान पायलट्स की वर्दियां पहनकर उन हवाई जहाजों के जरिए यहाँ पर बमबारी की, और इस बमबारी के नतीजे में एक अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। ये तो थी वो कारकर्दगी जो इंडियन पायलट से की जा सकती थी, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका और इंडिया के हवाई हमलों के बावजूद, अमेरिका और इंडिया जितने भी हवाई हमले करते रहे, उसके बावजूद जो है तालिबान मरकज की तरफ, मराकज की तरफ, उन सूबों के दारुल खिलाफा के मराकज की तरफ पेशकदमी रोक नहीं रहे, और वो मुसलसल पेशकदमी करते जा रहे हैं। और फिर न्यूयॉर्क टाइम अपनी ही बात की नफी करते हुए कहता है, रिपोर्ट्स फ्रॉम लश्करगाह, अब ये हिलमंद सूबे की बात कर रहा है, लश्करगाह और हिलमंद, रिपोर्ट्स फ्रॉम लश्करगाह कैपिटल ऑफ हिलमंद वेयर द तालिबान ऑलरेडी कंट्रोल्ड मच ऑफ द टेरिटरी। अब ये खुद तस्लीम कर चुके हैं कि वहां पर ज्यादातर टेरिटरी जो है वो, मच टेरिटरी जो है वो तालिबान ने कब्जा कर ली। अब ये कहने से तो इनकी जुबान बंद हो जाती है कि हिलमंद और इस पर तो मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसमें वो कहते हैं कि वहां पर अफगान फोर्सेस को भेज दिया गया है। और फिर ये बात भी साथ साथ दोहराते हैं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर तालिबान। अब वो तालिबान का इंतजार कर रहे हैं टू अराइव देयर, टू अराइव, कि वो पहुंचे। देयर इज नो expectation that the government will be able to protect the city anymore। वो इस बात पर तस्दीकी मोहर लगा रहे हैं कि हिलमंद सूबे में अगर अफगान अफवाज भेज भी दी गई हैं तो उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो तालिबान को जो है वो उससे ये कब्जा छुड़ा सकें और इसको, हिलमंद सूबे को जो है वो प्रोटेक्शन दे सकें। अब इसके बाद एक और खबर है काबुल की। अफगानिस्तान के सूबा फर्राह में तालिबान ने मुतअद्दिद चौकियों पर हमले किए, जिससे 41 फौजी एहलकार हलाक हुए, अफगान फौजी हलाक हुए। और ये तालिबान फर्राह सूबे के 4 मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले में हलाक हुए। अब ये फर्राह जो है ये दारुल हुकूमत है, फर्राह जो है दारुल हुकूमत है, और जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत भी शामिल है, सूबे का जो दारुल हुकूमत है वो भी शामिल है। अब इसके अलावा शुमाली सूबे, अब तीसरी बात, ये दो बातें, 2 इलाके तो मैंने क्लियर कर दिए कि ये तालिबान के कब्जे में, इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। इसके अलावा शुमाली सूबा कंदोज की जब बात करते हैं तो वहां तालिबान ने 25 अफगान फौजी जब हलाक किए तो बाकियों ने सरेंडर कर दिया था, बाकी कुछ भाग गए थे, कुछ ने सरेंडर कर दिया था और अपना असला और टैंक्स और तोपखाने जो है वो तालिबान के हवाले कर दिए, जिसको अब तालिबान खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके अलावा मगरबी सूबा हरात में जो है, अब मगरबी सूबा हरात में भी 41 फौजियों की हिलाकत के बाद तालिबान के कब्जे में वो इलाका जो है वो मुकम्मल हरात आ गया, क्योंकि वहां पर जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने हथियार डाल दिए और बाद जो है वो फरार हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान का जो तारीखी शहर है गजनी शहर, उसकी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के शहर गजनी पर भी तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो गया है। जुम्मे की सुबह किए जाने वाले खतरनाक और भयानक हमले में कई तिजारती अहमी और दिफाई अहमियत की हामिल इमारतों पर कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो तालिबान ने कब्जा किया है, और वहां पर जो गजनी सूबा के जो फोटो मेरे पास पहुंची हैं, वहां जो आप बादल देख रहे हैं, धुएं के जो बादल उठ रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं, इस चीज पर मोहर लगा रहे हैं कि इस गजनी पर मुकम्मल तौर पर यहाँ पे कंट्रोल हो गया। यहाँ भी अल जजीरा और BBC लंदन ने झूठ बोला था कि गजनी पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ, और मैं इस बात की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि गजनी पर मुकम्मल कंट्रोल है।
दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ तालिबान ने भारत को भी अपने दांत दिखाना शुरू कर दिए। भारत को इसलिए दांत दिखाना शुरू कर दिए कि आपने पिछले दिनों में एक खबर न्यूज देखी होगी कि वो तालिबान के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उनके जो असासे हैं उनके साथ जो है वो बर्ताव नरमी का सलूक रखें, उनके लोगों के साथ नरमी का सलूक करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरी तरफ चूंकि भारत के बारे में मशहूर है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुंह में राम राम करते हैं और इनकी बगल में छुरी छुपी होती है। वही काम इन्होंने अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अपने आप को हिंदू और आरएसएस के नजरिए के मुताबिक अपने आप को प्रूव किया कि हम आरएसएस के नजरिए के मुताबिक काम करते हैं। और उन्होंने उधर तालिबान के साथ बात की, इधर अशरफ गनी की अफवाज को जो है 80,000 टन के बराबर जो है दिफाई साजो सामान, जंगी साजो सामान भी मुहैया करते रहे कि अब इवन के वो साजो सामान भी छोड़े, अब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है कि अब अपनी अफवाज जो है, अपने पायलट जो हैं, अपने जंगी जहाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तालिबान ने क्या किया है कि अपने टैंक मैदान में उतार दिए हैं। तो अब जब उन्होंने अपने टैंक उतार दिए हैं तो उन टैंकों के मुकाबले में भारत के जो टैंक हैं वो कई दर्जे पीछे हैं। अब आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी जो सोचता है वो और सोचता है। आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि ये सिविलाइजेशन की जंग नहीं है, ये जंग जो है ये दीन इस्लाम और कुफर की जंग है। दीन इस्लाम और कुफर की जंग में क्या होता है कि कुफार अगर तादाद में ज्यादा भी हों और मुसलमान कम भी हों तो वो मुसलमानों को जो है वो फतह नसीब होती है। और इसीलिए कहा गया है इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, और ये फतह जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखी गई है। चूंकि तालिबान का नुक्ता नजर ये है कि वहां पर वो इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं और इसी इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए उन्होंने अब फर्क साफ देख लें कि आप देखें कि एक तरफ इतनी सिविलाइज्ड किस्म की नेशन है, इतनी सिविलाइज्ड किस्म की और इतनी इक्विप्ड फोर्स जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को सुपर पावर कहलाती है, उसके मुकाबले में अगर तालिबान को आप देखें तो वो कितने सादा हैं और पहाड़ों के दरमियान अपने आप को छुपाए बैठे हैं। पहाड़ों में जिंदगी गुजारने वाले और सादा एसएमजीज और मशीन गनों और क्लाशनकोफों के साथ लड़ने वाले वो मुजाहिदीन जो हैं, आपको मैं दिखाऊं कि इन मुजाहिदीन ने, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन मुजाहिदीन ने नेटो और CIA और अमेरिका की फौज को वो नाको चने चपवाए हैं कि जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। और ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान अगर तादाद में कम भी हों, उनके पास अगर असला ना भी हो तो वो दांतों से भी लड़ते हैं, हथियारों से भी लड़ते हैं, अगर हथियार ना हो तो दांतों से लड़ते हैं। तो ये वो बात सच साबित हुई और मुसलमान जो है वो अपनी मुकम्मल लड़ाई में। दूसरी तरफ जो है कंदोज कि एक फौजी कैंप पर तालिबान ने हमला किया जिसमें 43 फौजी मारे गए। ये जो धुआं उठ रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये धुआं जो है वो उन मनाजर की अक्स बंदी हो रही है जो उस वक्त जो है कंदोज में पेश आए। हरात में तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इसके अलावा जो सबसे अहम खबर यह है कि वहां पर एक हिंदुस्तानी फोटोग्राफर था, हिंदुस्तानी फोटोग्राफर दानिश सदीकी, उसको तालिबान ने पकड़कर सही उसकी धुलाई की और उसके बाद उसको कत्ल किया। और उसके साथ मौजूद जो कमांडर थे उनको भी मार दिया। असल में ये जो इंडिया के डिप्लॉयड लोग हैं, रा के जो एजेंट्स हैं, वो पूरे अफगानिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए थे। अब इंडिया ने तो इनकी ताकत का अंदाजा भी गलत लगाया। हालांकि अगर अकल से काम लेते कि जो लोग नेटो की अफवाज को जो मुकम्मल तौर पर जंगी साजो सामान से लैस थी उनको शिकस्त दे सकते हैं,
तो इन इंडिया वालों की क्या मजाल है। लेकिन इनको भी अपनी वो क्या कहते हैं कि ये जंग और ये मैदान, इनको भी अपना आप दिखाने का मौका मिलना चाहिए। ये भी अपना आप दिखा दे कि ये कितने पानी में है। और ये भी साथ साथ मैं आपको ये भी खबर देता चलूं कि कंधार एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 पर, मैं जो टाइम बताता हूँ वो भी परफेक्ट टाइम है, 8:30 पर तालिबान ने रॉकेट हमला किया। रॉकेट जो बरसाए वो रॉकेट इतने बेइंतहा रॉकेट से, और मसूद पश्तून जो कि अहमद शाह बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हेड है इस वक्त, वो हेड है मसूद पश्तून, उसने ये बताया कि एक रॉकेट जो है वो रनवे पे गिरा। अब एक रॉकेट से तो रनवे इतना तबाह नहीं होता, रनवे पे काफी तबाही मची है। और वो हमला भी रनवे पे इसलिए किया गया कि ये एयरपोर्ट जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अफगान फोर्सेस और अफगान हुकूमत इस्तेमाल कर रही थी। उस लॉजिस्टिक सपोर्ट को कट ऑफ करने के लिए तालिबान ने इनके रनवेज तबाह किए हैं। अच्छा, अब इस तमाम हालात और वाकयात की रोशनी में, जब ये तमाम हालात और वाकयात हो गए, तो इसकी रोशनी में अब बात क्या हुई। अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो हैं ये बहुत पहुंचे हुए लोग, ये सुपर पावर वैसे नहीं कहलाते, ये इसलिए सुपर पावर कहलाते हैं कि इनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, इनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, इनके अपने थिंक टैंक होते हैं। उन्होंने सोचा कि ये देखें कि इतने ये लोग जो हैं, ये तालिबान जो हैं जितनी तेजी के साथ अफगानिस्तान में पेशकदमी कर रहे हैं, और जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान की वो फोर्स जिसको अमेरिका ने कई हजार अरबों डॉलर खर्च करके उनकी तरबियत की, जो ही उन पर फायरिंग, उनमें से कोई हलाक होता है वो असला डालने पर मजबूर हो जाते हैं, वो डर के मारे असला डाल देते हैं, और बास तो अफगान तालिबान के साथ मिलकर इन्हीं अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो खबर होती है वो ये होती है कि फलानी जगह पर हमला हुआ तो 1000 तालिबान हलाक हुए, दूसरी तरफ हमला हुआ, दूसरे दिन हमला हुआ तो इतने 1500 तालिबान हलाक हुए। अब देखें, एक बात होती है सच, और इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त मुकम्मल अमेरिका की सपोर्ट में, अगर इन तादादों को जमा कर दिया जाए तो जितने आज तक की कैजुअलिटी अफगान तालिबान की तरफ के बारे में बताई जा रही हैं, अगर उनको जमा कर दिया जाए तो अफगान तालिबान तो खत्म हो चुके थे। तो फिर ये जंग किसके खिलाफ कर रहे थे? ये सारा चूंकि ये सब का सब एक सोचा समझा झूठ था, जिसको बीबीसी और अल जजीरा टीवी जो है वो उछाल कर बयान कर रही थी ताकि अशरफ गनी की ढारस बंदी रहे। अब वो ढारस खत्म हो गई। अब अमेरिका को भी पता चल गया, यूरोपियन ममालिक को भी पता चल गया। अब अमेरिका ने जो है अशरफ गनी के सर से हाथ उठा लिया है। अब सिर्फ मैदान में जो है इंडिया और अफगानिस्तान की फोर्सेस रह गई हैं। अब इंडिया और अफगानिस्तान फोर्सेस की मजाल ही नहीं है, कि ताकत ही नहीं है कि वो अफगान तालिबान के सामने 1-2 दिन भी ठहर सके। अब अगले दिनों में अब आप जल्द ही इस चीज को मान लेंगे, जल्द ही इस चीज को मान लेंगे कि सकूत काबुल हो गया है। सकूत काबुल उसी वक्त हो गया था कि जब तालिबान ने काबुल में जो है खुदकुश हमला किया। खुदकुश हमले में 48 फौजी हलाक हुए थे उसी वक्त, और 35 जो है वो जख्मी होते। उसी वक्त अशरफ गनी का जो है वो दिल बैठ गया था, वो इस्तीफा देने जा रहा था, वो यहाँ से आउट हो रहा था, वो अपने आप को स्किप कर रहा था, एग्जिट के लिए सोच रहा था कि मैं कहीं से एग्जिट कर जाऊं। लेकिन उसको जो है बाज लोग जो तालिबान जो अफगानिस्तान में मौजूद है, जो नहीं चाहते कि जना के बाद जो सजा होती है वो उन्हें मिले, क्योंकि वहां जना भी बहुत ज्यादा है, वहां चोर भी बहुत ज्यादा है। वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग आए जिनकी अगर हुकूमत आई तो चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमारा हाथ काट दिया जाएगा। और वो लोग जो करप्शन कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर तालिबान की हुकूमत आई तो वो हमारे साथ, वो हमें फांसी पे लटका देंगे।
इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के मकतब फिक्र जिनके कुछ मकासद अंदर छुपे हुए हैं, उन्होंने अशरफ गनी से मुलाकात की और एक ग्रैंड जर्गे की तौर पर उनसे मिले और उन्हें इस चीज पर राग़िब किया कि हम अपनी फोर्स बनाएंगे और वो फोर्स जो है उसके साथ मिलकर हम तालिबान का मुकाबला करेंगे। अब देखते हैं कि ये फोर्स तालिबान का कितनी देर तक मुकाबला करती है। जूं जूं इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी मैं आपको मुंतकिल करता जाऊंगा। उस वक्त तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।